गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फाइनली आज बहुत दिनों के बाद मैं कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आप में से बहुत लोग बहुत बार कमेंट कर रहे थे कि दी जल्दी से कोई व्लॉग डालिए, पर आपको पता है अभी स्कूल की टाइमिंग इतनी अजीब है कि उसमें हम स्कूल पहुंच जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। व्लॉग लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। बट कल संडे था तो संडे को मैंने सोचा कि चलो आज का व्लॉग ले लेते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर मैंने ब्रश कर लिया और फिर मैंने पिया है 1 गिलास पानी। और आपको पता है आज संडे को मैं थोड़ा देर से उठी हूँ क्योंकि बाकी दिन मुझे बहुत जल्दी उठना होता है। मेरा स्कूल जो है वो अराउंड 30 किलोमीटर दूर है, तो इसके लिए मुझे 1 घंटे स्कूटी चलाकर जाना पड़ता है। और आपको तो पता ही होगा कि बिहार में स्कूल की टाइमिंग जो है वो सुबह 6 बजे से हो गई है। तो लगभग मुझे 4:50 में के अराउंड या फिर कभी कभी 5 बजे घर से निकलना पड़ता है। तो इस वजह से आप सोचिए, जो लड़की सुबह 5 बजे स्कूल के लिए निकलेगी वो व्लॉग कैसे शूट करेगी। हम तो बस हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही निकल जाते हैं, और सुबह 5 बजे ना बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो हम कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह रख लेते हैं और फिर स्कूल चले जाते हैं। और स्कूल में जब मिड डे मील बन रहा था तब तो हम मिड डे मील खा लेते थे, लेकिन अभी बच्चों की छुट्टी है तो मिड डे मील भी नहीं बनता है। तो अभी ऐसा होता है कि हम बस फ्रूट्स लेकर जाते हैं, खाते हैं, और उसके बाद जब घर वापस आते हैं तब हमारा फर्स्ट मील होता है। तो सोचिए कि कितना हेक्टिक शेड्यूल है अभी स्कूल का। वीक में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, पर ये जो 1 दिन है इसमें पूरे वीक का जो काम होता है, लाइक जो कपड़े हम हर दिन पहन के ऐसे रखते जाते हैं वो धोने होते हैं। और थोड़ा सा मैं इंश्योर करती हूँ कि हर वीक खुद से थोड़ा साफ़ सफाई करूँ। ऐसे तो आंटी आती हैं काम करने के लिए, लेकिन संडे संडे को मैं खुद से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 दिन खुद से साफ़ सफाई कर लेने से ना एक वीक तक आपका घर जो है वो साफ़ रहेगा। फिर आंटी ऊपर ऊपर करके चली जाती हैं, लेकिन संडे को मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग करने की कोशिश करती हूँ। तो संडे को जनरली मेरा यही काम होता है कि मैं अपने बेडशीट वगैरह चेंज करूँ, जो मैंने कपड़े जमा करके रखे होते हैं उनको धोना होता है। इसके अलावा जो मेरा रैक होता है वो अरेंज करना होता है। प्लस कि मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं संडे को ही 3-4 सेट कपड़े आयरन करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह सुबह स्कूल जाने टाइम मुझे सोचना ना पड़े कि अभी कौन सा ड्रेस पहनना है और कौन से ड्रेस को आयरन करना है। क्योंकि पहले तो मैं ऐसा करती थी कि मैं स्कूल जाने के टाइम पे ही आयरन करती थी, लेकिन अब वो टाइम बचता नहीं है। अब सुबह उठ के बस ब्रश करके जैसे तैसे नहा कर निकलना होता है, तो इसीलिए ये काम भी मुझे संडे को ही करना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, हर चीज़ इंसान को सीखना चाहिए, और ये जो न्यू टाइमिंग है इसका भी एक्सपीरियंस हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में काम आएगा ही। और जब तक मैंने उधर बेडशीट चेंज किया तब तक मेरी चाय यहाँ पर बन गई थी, तो अभी मैं चाय छान लूँगी और आज पहली बार सुकून से चाय पीऊँगी। संडे को है ना, चाय भी हम सुकून से पीते हैं, और इधर मॉर्निंग स्कूल की वजह से तो चाय पीना भी नहीं हो पाता था, और फिर इवनिंग में चाय का उतना मज़ा नहीं आता जितना मॉर्निंग में आता है। तो अभी मैं एकदम अच्छे से सुकून से चाय पीऊँगी। और सबसे पहले मेरी एक आदत, ये मैंने नई आदत सीखी है। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी कि मैं खाने को प्रणाम करूँ या फिर थैंक यू बोलूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ, स्पेशली जब मैंने द सीक्रेट पढ़ा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली उस बुक से। और वहीं से मैंने ये सीखा है कि हर चीज़ के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये नई नई हैबिट है तो कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ करना, लेकिन कोशिश में तो हूँ कि जल्दी से ये मेरी हैबिट बन जाए। फ़िलहाल तो मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ के कंप्लीट कर लिया है, और उस बुक में मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता चली। आपको भी उस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी ना मैं आपसे शेयर करूँगी एक और बुक के बारे में, और ये बुक मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई है। और इस बुक का मैं आपको क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अगर आपको पढ़ने का मौका मिले कभी लाइफ में तो ज़रूर पढ़िए, नहीं तो इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना हमें पढ़नी चाहिए जिससे हमारी नॉलेज बढ़े। और ये है स्त्री, बुक का नाम है स्त्री, और आचार्य प्रशांत ने लिखी है इस बुक को। इसका आप कंटेंट ही देखेंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे। हमारी हर एक समस्या का समाधान मुझे लगता है कि इस बुक में मुझे मिल जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया इसका कंटेंट है। तो इस बुक को मैंने ना बहुत पहले मंगवाया था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ने का। तो मैंने सोचा कि इस संडे से तो मैं पढ़ना ज़रूर शुरू करूँगी, और मेरा टारगेट रहता है कि मैं 1 वीक में 1 बुक कम से कम ख़त्म कर दूँ। तो मेरे पास बुक्स के बहुत सारे कलेक्शन हैं। बहुत सारे बुक्स तो मैं बांट भी देती हूँ अगल बगल वालों को जिनको ज़रूरत होता है। और खैर अभी तो फ़िलहाल मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, तो अभी मैंने इस बुक का ना चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, और ये क्वेश्चन आप सब मेरे से बहुत बार पूछते हैं, और इसमें जो प्रश्न करता है उनका सवाल भी यही है कि महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी देखें या घर गृहस्थी।
मतलब अगर आप इस चैप्टर 2 को पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, घर गृहस्थी देखना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। मतलब आचार्य जी इसमें इतना कटाक्ष बोलते हैं, ऐसी बातें बताते हैं कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इसका कुछ डिटेल आपसे शेयर करूंगी, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बुक है फ्रेंड्स, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं हमेशा ऐसे बुक्स पढ़ती रहती हूँ। जैसे आपने मुझे लास्ट वीडियो में कभी देखा होगा द सीक्रेट बुक पढ़ते हुए, तो मैं थोड़ा इन्वेस्ट करती हूँ अच्छी किताबों में, ताकि जो मेरी पर्सनालिटी है वो अच्छी बन सके। जब हम ऐसे बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारी लाइफ में, और आपको पता है आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। उसके बाद आप एक इंसान के एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं पूरा, तो इसीलिए मैं बुक्स में इन्वेस्ट करती हूँ। और इसमें आचार्य जी इतनी अच्छी बातें बताते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। वो कहते हैं कि स्त्री को लगता है कि वो सेवा कर रही है, वो अपने बच्चों का निर्माण कर रही है, पर उसको ये नहीं पता है कि उसने अपना निर्माण नहीं किया पहले। आचार्य जी कहते हैं कि अगर मुझे गीता का 8वां अध्याय आपको बताना हो, आपको पढ़ाना हो, और मैंने खुद गीता नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, क्या सिखाऊंगा। सेम इसी तरह स्त्रियों के साथ है। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे का निर्माण करें, पर उन्होंने अपना निर्माण नहीं किया अभी तक। वो दैनिक क्रियाएं करती हैं जो कि पशु भी करते हैं, जैसे कि खाना बनाना, खाना खाना, बच्चे पैदा करना, सोना, जगना, ये पशु भी करते हैं। तो दैनिक क्रियाएं पशु भी करते हैं और स्त्रियां भी करती हैं। अलग उनको क्या बनाता है, उनका कर्म। और कर्म मतलब क्या, कर्म मतलब काम। आचार्य जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जो औरतें घर में होती हैं, उनको कुछ गलत कहने वाले, उनको रोकने टोकने के लिए या उनके बारे में नेगेटिव बोलने वाले केवल उनके परिवार के लोग होते हैं। लेकिन जो लड़कियां बाहर जाके काम करती हैं, उनके अंदर कमी निकालने वाले, उनको गलत कहने वाले और उनके अंदर कमियां ढूंढने वाले पूरा ज़माना होता है। तो सोचिए कि अगर स्त्री उस जमाने में उस जगह पर रह रही है, कहीं बाहर जा रही है, डेली आना जाना कर रही है, तो उसको कितनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ती होंगी, और तब जाके उसको जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन जो घर में है वो केवल ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझी रहेंगी कि मेरी सास ने मुझे ये कहा, मेरे पति ने ये कहा। वो कहते हैं कि आप बाहर निकलिए। जब आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको कहने वाले और बहुत सारे लोग होंगे, और तब आप क्या डिसीजन लेती हैं, तब आपके अंदर पेशेंस कितना रहता है। मतलब ये सारी चीज़ें जब आप डील करेंगे, टैकल करेंगे बाहर जाके, तब आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जो घर में है उनके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, 3-4 पेजेस का ये है, और इसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं एक वर्किंग वूमेन बन गई फाइनली। और अभी मुझे रुकना नहीं है, अभी मुझे और आगे बढ़ना है, क्योंकि ना मुझे कहीं ना कहीं जो हिम्मत है वो ऐसे ही किताबों से मिलती है फ्रेंड्स, जिनमें मैं इन्वेस्ट करती हूँ, जिनमें मैं पैसे भी इन्वेस्ट करती हूँ, अपनी टाइम भी इन्वेस्ट करती हूँ, अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट करती हूँ। तब जाके मेरा वो एटीट्यूड जो आप देखते हैं वो बन पाता है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है ना, तो अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ दिन भर टीवी देखने से, मोबाइल देखने से आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। खैर, अभी तो मुझे इस बुक में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो अभी मैं इसे आगे भी पढ़ूंगी, उसके बाद घर का काम करूंगी, क्योंकि इसमें तो यही लिखा है कि आप जो घर का काम करते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार रुपये का है। वो आप गरीबों से करवा लीजिए, ऐसे बनिए कि आप उनको रोज़गार दे सके। वो करने के लिए काम ऐसे आतुर हैं, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है, आपकी कैपेबिलिटी है कि आप बाहर जाके काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ जाके कीजिए और दूसरों को रोज़गार दीजिए। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं ये पढ़ूंगी, उसके बाद घर के काम करूँगी। चलिए थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। ये बुक बहुत ही बढ़िया थी फ्रेंड्स, अगर आप लड़की हैं तो ज़रूर पढ़िए इस बुक को। इसका कंटेंट पढ़ के आपके दिमाग में जो भी अंधविश्वास पला हुआ है, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों से डरती होंगी, तो उन सब चीज़ों से आप डरना बंद कर देंगी। बहुत ही बढ़िया बुक है। इसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम को अरेंज करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुक का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। जो बुक्स मैं पढ़ती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। आपको ख़रीदना है तो ख़रीदने, नहीं ख़रीदना है तो मत खरीदिए। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। एक्चुअली में हमारे साथ, आपको पता है क्या होता है, हमारे साथ ये होता है ना कि हम जब डरते हैं ऐसे कि पता नहीं हम ये कदम उठाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर फैमिली मेम्बर सपोर्ट करेंगे या नहीं, तो उसके अंदर ना हम बहुत कम होते हैं। हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों के संस्कार होते हैं, लाइक हमारे मम्मी के, नानी के, दादी के और परनानी के, उनके संस्कार हमारे अंदर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्योंकि हम देख रहे होते हैं, तो वही चीज़ें हमारे दिमाग में भरी होती हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग सोच पाते हैं, हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप और चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे, बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू करेंगी, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर
जो चीज़ आपको ताकत देती है, जो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो सारे एलिमेंट्स आपके अंदर आएँगे और फिर आप अपने घर में विरोध कर पाएँगी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो। और जब तक आपके अंदर ये इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं होगा, तब तक आपके लिए कोई भी डिसीज़न लेना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि इंटरनल स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा लड़कियों को काम करना चाहिए और मैंने तो ऐसे ही किया है, क्योंकि मैं आचार्य प्रशांत से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं उनके केवल यूट्यूब सेशंस अटेंड करती थी, लेकिन अभी ना मैंने उनका गीता कोर्स भी लिया है। मैंने उनके द्वारा लिखी गई गीता, भगवद गीता भी पढ़ी है, लेकिन वो मुझे उतना समझ नहीं आया, तो मैंने ना उनके ऐप पर जाकर उनका गीता कोर्स परचेज़ किया है। मैं सोच रही हूँ कि अभी उनसे अच्छे से गीता सीखूँगी। तो ये सारी चीज़ें ना आपको करनी पड़ेगी इनर स्ट्रेंथ के लिए। हम बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में जाके खा पी लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि हम कुछ नया सीखें, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, तो हम नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी एक साड़ी जो कि मैंने वट सावित्री पूजा के लिए खरीदा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहन पाऊंगी क्योंकि बिहार में ना सारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। वट सावित्री पूजा की कोई भी छुट्टी नहीं है, तो ऐसे में हमें स्कूल जाना पड़ेगा। और स्कूल हमें जाना पड़ता है कितने बजे? सुबह 5 बजे, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग है 6 बजे से 1:30 बजे तक। तो सुबह, हालांकि अभी बच्चों को मतलब छुट्टियां दी गई है गर्मी की वजह से, बट टीचर के लिए कोई भी छुट्टी नहीं है। तो सुबह 5 बजे निकलना पड़ता है, और जब सुबह 5 बजे निकलना पड़ता है तो मुझे उससे पहले मतलब उठकर पूजा करना पड़ेगा। और उसमें मैं साड़ी पहन के रेडी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली साड़ी पहनने में मेरा 1 घंटा टाइम जाता है और मुझे उतना आता भी नहीं पहनने, मैं प्रो नहीं हूँ साड़ी पहनने में। लेकिन हाँ, अब खरीदा है तो आपसे शेयर कर देती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये साड़ी कैसी लगी। ये ऐसी है साड़ी, इसको मैं खोल के अच्छे से दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये ऐसी है। इसलिए मैं आप सबको कहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहती हैं, आपका गोल बड़ा है, तो प्लीज़ उस गोल को अचीव करने के लिए ना आपका दिमाग बहुत सुलझा हुआ होना चाहिए। मतलब आपका मेंटल पीस होना चाहिए। आपके अंदर ना बहुत बौखलाहट या बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये ऐसा कह देगा, वो वैसा कह देगा, मैं ये करूँगी तो मैं डर जाऊँगी। मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये जो इनर स्ट्रेंथ है आपको, वो आपको तभी मिलेगा जब आप ना अपने लिए काम करना शुरू करेंगे। अपने लिए काम करने से मेरा सेंस ये है कि आप ना मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है तो बहुत सारी बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया, उसका हिंदी वर्जन खरीदिए और पढ़िए। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो कीजिए। ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए ना जो कि लाइफ में सच में जिन्होंने कुछ अचीव किया है। ऐसे लोगों को मत फॉलो कीजिए जो ऐसे झूठ का नाच गाना करते हैं। आपको पता है ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत पीछे ले जाती हैं, क्योंकि जब हम ऐसे शॉर्ट्स ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में हम अपना कोई ब्रेन नहीं लगा रहे होते, उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और सोचिए जिस काम में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, वो काम कितना इंपॉर्टेंस का होगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि मतलब आचार्य प्रशांत भी कहते हैं कि पूरी दुनिया ना एक नशे में जी रही है। उसको पता नहीं कि मोबाइल से बाहर कैसे आना है, उसको पता ही नहीं कि अपने लिए क्या करना है। वो बस नशे में जी रहा है कि ठीक है इसको फॉलो कर लिया, उसको फॉलो कर लिया, मोबाइल चला रहे हैं तो चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो बना रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि इसके अलावा और क्या करना है। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप जो ऐसे आलतू फालतू यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, मतलब जो कॉमेडी वीडियो, ठीक है एंटरटेनमेंट एक लिमिट तक अच्छा होता है, लेकिन अगर वही एंटरटेनमेंट आपका शोषण करने लग जाए ना, आपको वहाँ से निकलने ना दे बाहर, तो फिर वो एंटरटेनमेंट किसी भी काम का नहीं होता है फ्रेंड्स। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया है और अभी बज रहे हैं दिन के 12:15। बहुत देर हो गई है, लेकिन हाँ अब जो मैं नेक्स्ट काम करूँगी वो ये है कि मैं 80 क्वेश्चन मैथ्स के प्रैक्टिस करूँगी और वो मैं करूँगी यूट्यूब से, अमरजीत सर के वीडियोज़ से। तो मेरा ये टारगेट, मैं अभी 80 क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व नहीं करती हूँ। जो क्वेश्चन में से नहीं बनता है उसको मैं एक बार कॉपी में से करके सॉल्व कर लेती हूँ, ताकि एग्जाम के टाइम में मेरे पास केवल थोड़े से नोट्स रहें रिविजन करने के लिए। और क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब बनता नहीं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम एग्जाम होता है मतलब TRE 2.0 में, तो मैं 9-10 का मैथ्स बहुत बनाया है। तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे में कि ठीक है अगर क्वेश्चन आएंगे तो मेरे से बन जाएगा। तो चलिए अभी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। लगभग 2 से ढाई घंटे पढ़ूंगी और उसके बाद रेस्ट करूँगी। जैसे मुझे ना पहले कभी कभी ऐसे कमेंट आते थे कि ये बस दिखावा करती है, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती, इसका जॉब नहीं होगा। तो उनके पीछे का रीज़न मैं समझती थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टडी व्लॉगर्स हैं जो बस आपको दिखाएंगे कि वो पढ़ रहे हैं, बट उनका ना तो कभी कोई एग्ज़ाम निकलने जा रहा है, ना उनके नंबर अच्छे आते हैं, और हर एग्ज़ाम में वो बस आपको यही कहेंगे कि उनका 1-2 नंबर से छूट गया, लेकिन उनकी जॉब कभी नहीं लगती है। तो प्लीज़ ऐसे फेक लोगों से बचिए, क्योंकि
कौन रियल है और कौन फेक है, मुझे लगता है कि हर इंसान ये जज करना जानता है। तो थोड़ा सा जज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में किसी को फॉलो कीजिए। मैथ्स बनाने के बाद ना मैं सो गई थी फ्रेंड्स, और सोकर उठने के बाद जब भी मैं फेस धोती हूँ तो मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। और ये कुछ दिनों से ही स्टार्ट हुआ है, जब से मैंने गर्मी के दिनों में धूप में आना जाना शुरू किया ना, तब से मैं जल्दी कोई सनग्लासेस ले लूँगी ताकि मैं अपने आइज़ को प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो बस, और अभी देखिए ये मेरे छत पे ना, ये मेरी चाची सास हैं जो येलो कलर की साड़ी पहनी है, और जिन्होंने वाइट कलर की साड़ी पहनी है ये मेरी फुआ सास है। और ये दोनों यहाँ पर भूंजा भूंज रही थी। इससे पहले मम्मी जी भी भूंज रही थी, लेकिन उनका कंप्लीट हो गया है, तो अभी ये लोग दोनों भूंज रहे हैं। और बिहार में ना कल्चर है भूंजा खाने का बहुत ज़्यादा, सब लोग शाम के टाइम पे ऐसे भूंजा लेके खाते हैं। मुझे उतना पसंद नहीं आता है, तो चावल का, गेहूं का, चना का, जिसका भी मन होता है लोग ऐसे भूंज के रख लेते हैं। और इस तरफ देखिए मम्मी जी हैं, इनका हो गया था कंप्लीट, तो ये यहाँ पर डब्बे में रख रही थी भुंजे को। और फिर मैंने कहा कि मुझे भी सिखाओ थोड़ा, और मैं आ गई थी यहाँ पर सीखने के लिए। और आपको पता है, मतलब मुझे किसी भी चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है। इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी दुकान पे जाती हूँ ना, और मान लीजिए कि मुझे टेम्पर्ड ग्लास ही लगवाना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, और अगर कोई कहे कि ये 100 का है, ये 50 का है, क्वालिटी में अंतर है, तो मैं पूछती हूँ कि कौन सा क्वालिटी में अंतर है, मतलब क्या क्या ऐसा चीज़ है जो इसको 100 रुपये का बनाता है और इसको 50 रुपये का बनाता है। तो ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर रहती है। अगर मैं फल वाले के पास जाती हूँ तो कभी कभी मैं ये भी पूछ लेती हूँ कि भैया आप लोग पता कैसे करते हैं कि ये वाला आम जो है मीठा होगा। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस मैं करती हूँ, और पता नहीं मुझे ऐसे एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं किसी भी कोई भी काम करूँगी तो मैं उसमें क्वेश्चन करती हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ। शायद इसलिए भी क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो इसलिए भी मेरी ये आदत है। तो अभी मैं ना कोशिश कर रही थी इसको सीखने की, तो ठीक ही ठाक मैंने कर लिया था। और ये आंटी बहुत प्यारी है, मुझे सिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी कैसे भी करके मैं सीख जाऊँ। और अभी ना मैं आपको रॉ वॉइस बिल्कुल सुनाऊंगी कि ये लोग मुझे कैसे सिखा रहे थे। अभी तो पढ़ते पढ़ते कर रहा है, पढ़ पढ़ चलाइए। इतना जोर से चलाना पड़ता है। कस के करे से ऊपर करो, अब हम सीधा वो उसको तकले जोड़ लो की है। वो क्या निकाल दे, निकालो कैसे निकालते हैं, ऐसे पछिए ऐसे देखिए यार कहां से टाइम ठीक है। नीचे तू ले गीत ले हो गया ना। बढ़नी निकले बाहर इधर भी तो बढ़नी है। चलनी दे दीजिए उसमें। अच्छा चलनिया हो चल, बकरी कैसे डालते हैं डेवलप का पकड़ तू खाओ। अंदर से डालते हैं, अंदर नहीं करना इसको। हां उसे करो फिर करो। मेरे से नहीं होगा पापा, उनको डर लग रहा है। आगे तो हो गया अब क्या करूं। बाप रे कितना हार्ड है, मुझे डर लग रहा है। इसमें गरम हो गया, पकड़ लो जहां दे ना ये है ना। ये लोग बहुत स्वीट पीपल लोग हैं। आप प्लीज़ लैंग्वेज के लिए जज मत कीजिएगा, हम रीजनल लैंग्वेज में ऐसे ही बात करते हैं। मुझे नहीं आता लैंग्वेज, लेकिन इनको आता है यहाँ का रीजनल लैंग्वेज, तो ये लोग ऐसे ही बात करते हैं। और इसके बाद मैं शाम को समझौती दे रही थी, और शाम को दिया दिखाने के बाद ना अभी इनका ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी इनको और भी बनाना था ऐसे भुंजा, तो ये लोग बना रहे थे। और इसके बाद मैं कपड़े डालने आ जाऊँगी, और मैं कपड़े जनरली शाम को ही आजकल डालती हूँ, क्योंकि सुबह डालकर देखिए मेरी आदत ऐसी हो गई कि अगर मैं सुबह 6 बजे डालकर जाती भी हूँ मान लीजिए इन केस, तो वो दिन भर फिर ऐसे ही धूप में रह जाता है, तो फिर उसका कलर चला जाता है। और ज़्यादातर कपड़े अब संडे को ही धोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो टाइम मिलता नहीं है, तो संडे को भी मैं क्या करती हूँ, शाम में डालती हूँ। शाम में डालने से आराम से सुबह तक अच्छे से ड्राई हो जाता है। और इसके बाद मैं आ गई थी रूम में थोड़ा सा स्नैक्स खाने के लिए, और ये मैंने मंगाया है झटपट भेल। ये मैंने यहीं पे मतलब एक है जियो मार्ट, वहाँ से मैंने परचेज़ किया था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें 2-3 तरह की चटनी भी होती है, और उसको हम मिक्स करते हैं और फिर हम खाते हैं। तो अभी मैंने सब कुछ मिक्स करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अभी मैं इस बुक को दोबारा से पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने का ना मुझे बहुत मन कर रहा है, और शायद मैं इसे 2 से 3 दिनों में ख़त्म भी कर दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।